एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। अब तक तो क्वेश्चंस आने लग गए होंगे, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो हमें क्या फंक्शन गिवन था, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स। इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं, उसके प्लेस पे टी पुट करेंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स अगर हम टी ले लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। क्योंकि अब तो क्वेश्चंस करते करते बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, जैसे ही आप टी लेंगे फिर जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फिर डी एक्स की जैसी वैल्यू पुट करेंगे डी टी के टर्म में तो साइन एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट किया हमने, टी पुट किया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे ही बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। तो 0 लिख नहीं रही हूँ। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या लिख लिया, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। हमने क्या चाहिए होती है, डी टी की वैल्यू। तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, डी टी की नहीं, डी एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है, इसके प्लेस पे तो हम टी पुट कर देंगे, ठीक है। और डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, है ना। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा सॉल्व होने लग जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और क्या आ गया, ये डी एक्स आ गया, ठीक है। फिर साइन एक्स एज इट इज़ लिख रहे हैं, मैं एज इट इज़ ही लिखती हूँ। बाकी आप साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, बट माइनस साइन तो आएगा ही। फिर हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस एक्स तो टी है, टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ये आ गया। तो आपने देखा साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन है हम बाहर लिख लेंगे माइनस, और आ गया हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर आया, बट हम क्या लिख लेंगे, टी रेज़ टू पावर -2, ठीक है, क्योंकि सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन का, एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ओके। तो ये फॉर्मूला है, हम जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी रेज़ टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, ओके। तो हमने यहाँ से क्या मिलेगा, टी रेज़ टू पावर -1, माइनस साइन पहले से है और यहाँ से भी माइनस आ जाना है, प्लस सी, ओके। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा माइनस टी, माइनस, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बाकी टी रेज़ टू पावर -1 है, टी को हम क्या न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, जैसे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब हमने टी के प्लेस पे जो लिया था, हमने आंसर तो टी में नहीं देना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा एक्स के फॉर्म में है ना। तो 1 अपॉन टी जैसे ही लिखा, हमने देखा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने टी की वैल्यू ली थी एक्स, जो हमने टी की वैल्यू एक्स के टर्म में ली थी या फिर एक्स की वैल्यू टी के टर्म में ली थी, वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ओके। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बात बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। हमने क्या, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी लिया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, डी एक्स निकाल दिया हमने, डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। फिर हमने जो वैल्यूज़ ली थी उनको पुट किया, कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, ओके। आई होप समझ आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो हमें सॉल्यूशन नंबर 32 में फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है।
तो हमें देखते ही लग गया कि जैसे हम कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो हमारे पास जो आएगा डिफ्रेंशिएशन, कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है कि कैंसिल आउट हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉट एक्स को साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें यहाँ से देखने से तो पता नहीं चला कि अगर हम कोई वैल्यू 1 प्लस कॉट एक्स पुट भी कर देंगे, ठीक है, तो मान लो अगर हम पुट भी कर देंगे ना, वो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम टी पुट कर देंगे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स तो हमें ऊपर कहीं दिख नहीं रहा है कि जो कैंसिल आउट हो जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, अभी सोचते ही पता चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन कॉस के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं कॉट को, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया dx। ओके, फिर अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया dx। ठीक है, इतना आ गया। अब देखते ही हमें ये आ गया सिंप्लीफाई होकर। अब फिर हमने क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ा था, हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन आया था कि ऊपर हमारा साइन कॉस के टर्म में ही था, ऊपर ऐसे था शायद से, अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ बता रही हूँ मैं, ऊपर था ऐसे। चलो अगर इसी क्वेश्चन को ले लें तो मैं बताती हूँ कि क्या है, नीचे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और ऊपर सिर्फ साइन एक्स आ रहा है ना। तो अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम टी पुट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस का माइनस साइन आएगा, तो ऊपर हमारा अपोजिट टर्म आ रहे हैं। ठीक है, माइनस का साइन आ रहा है बीच में, आएगा तो साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन माइनस साइन आएगा, ठीक है, बीच में। तो ऐसा टर्म हमें बनाना पड़ेगा कि हमारा ऊपर टर्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख रही हूँ मैं, ठीक है, फिर समझा दूंगी। 1/2 साइन एक्स तो है ही हमारे पास, तो साइन एक्स लिख लिया, प्लस क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का टर्म बनाना है, कॉस एक्स लिख लिया। ओके, फिर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये टर्म लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लेंगे, टी लेंगे, तो उस टी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऊपर भी कोई टर्म ऐसा आ जाना चाहिए कि जो कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो अब देखना, आप ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना साइन एक्स, तो अगर हम कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो जीरो के इक्वल ही है। और यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स एंड साइन एक्स, 2 साइन एक्स आ रहे हैं, तो 2 साइन एक्स से ये अपॉन वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या है कि हमने ना इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, क्या किया है, कॉस एक्स ये तो जीरो के इक्वल ही लिखा हुआ है, यहाँ 2 साइन एक्स आएगा तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यही टर्म लिखा हुआ है, जो ये था हमारे पास यही लिखा हुआ है, बट हमने थोड़ा सा क्या कुछ टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। आपको ये कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हो गया हमारा 1/2। अब देख लेते हैं सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे, एक टर्म ये बना लेंगे और एक टर्म ये बना लेंगे। ठीक है, और साइन एक्स कॉस एक्स तो है ही अपॉन में, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास प्लस का साइन ले लेते हैं, और प्लस का साइन ले रहे हैं, और dx चलो यहाँ भी लिख देते हैं, ये dx अलग अलग टर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, प्लस का साइन लिखा, और प्लस का साइन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया dx। और 1/2 इसके साथ है, तो हमने जब फंक्शन को ब्रेक कर लिया तो 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 तो पूरे फंक्शन के साथ है, तो 1/2 हमने इस फंक्शन को ब्रेक किया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस किया, तो वो अब ब्रेक होकर आ गया। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये वाला टर्म। तो देख रहे हैं आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 1 इंटू dx प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx।
ओके, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट होकर आ जाएगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला। जैसे ये 1 लिखा है ना, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रल होता है x प्लस सी। अब हमारे पास 2 टर्म आ रहे हैं ना, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इसका कांस्टेंट हम c1 ले लेते हैं, इसका फिर c2 ले लेंगे बाद में। अभी तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स dx, ये लिख लिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इन द सेंस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, हाफ एक्स प्लस c1 प्लस दिस टर्म। अब हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर, अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको अलग से टर्म लेकर सॉल्व करेंगे। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, 1/2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स, इसको कंसिडर करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ पुट करेंगे, हमारा तो जनरल फंक्शन आ गया ना, जैसे हम नॉर्मली अभी तक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे ना, तो वही अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जनरल फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट, दिख रहा होगा, पुट क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया, टी पुट किया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, डिफरेंस, क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। अभी तो हमने मॉडिफाई किया था, सिंप्लीफाई किया, और फिर कुछ टर्म यहाँ तो जनरल हो गया इंटीग्रेट, बस ये टर्म रह रहा है, तो अब सब्स्टिट्यूशन तो है ही, तो सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मूला क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, तो बस हम वही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, लिख लिया। कॉस एक्स का क्या आया, माइनस साइन एक्स, है ना, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है, हो गया। देखो ऑपोजिट दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है कि ये टर्म कुछ मैच्ड हो रहा है हमारा, ठीक है। बट माइनस साइन अलग से आ रहा है, कोई नहीं, वो तो हमारी कैलकुलेशन है, हम कर लेंगे उसको सॉल्व बहुत आराम से, ठीक है। तो अब क्या आया, अब हमारे पास ये आ गया, तो हम क्या करते थे, फिर हम dx की वैल्यू निकालते थे, चलो यहीं पर निकाल देते हैं। dx आ जाएगा हमारा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे इस टर्म से मैच करता हुआ टर्म बना लेंगे हम। जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाला टर्म कैंसिल करना होगा ना, ऊपर वाला टर्म हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो हमारा फिर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें पता ही है कि हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी है, एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन दिस टर्म है। पुट कर देंगे वैल्यूज़ हम, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम टर्म पुट करेंगे ना, तो ये तो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, वैसे आप कर सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं करती हूँ। अब इसके प्लेस पे हमारे पास क्या है, टी है, तो हमने टी पुट कर दी, ठीक है, टी पुट कर दी। डी एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, डी एक्स के प्लेस पे आ रहा है डी टी अपॉन माइनस आ रहा है, और ये क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। तो इस टर्म से हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास माइनस साइन तो आ रहा है, तो हमने माइनस लिख लिया, 1/t आ रहा है वो लिख लिया, dt लिख लिया, ठीक है। अब हमारा सिंपल जो जर्नल अगर मैं बताऊँ इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c होता है, तो बस 1/t dt लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, माइनस साइन तो आएगा ही, और हमारा हाफ भी था, मैं हाफ लिखना भूल गई हूँ, ये लो लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो माइनस साइन तो है, माइनस हाफ, और 1 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log t प्लस c2 आ जाएगा, क्योंकि c1 तो हमने ले लिया था, ठीक है, ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे, हमने तो क्वेश्चन तो हमारा टी एक्स के फॉर्म में है ना, तो आंसर यहाँ पर जो टी है उसको डिज़ोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स के टर्म वाली, ठीक है। तो लॉग टी के प्लेस पे क्या था, टी हमने क्या लेट करा था, टी किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस तो हम वही पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2, ठीक है। अब देखो हमने, हमारे पास ये इक्वेशन थी, मतलब दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू ये था। अब जगह ज़्यादा नहीं है तो यहाँ लिख नहीं सकते, बट दिस इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया था, हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया था, तो यहाँ हमारा कांस्टेंट C1 आया था। फिर हमने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टर्म था, यहाँ हो नहीं पाता डायरेक्टली, तो इसको नाउ अलग से कंसिडर करके फिर हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। वैसे यहाँ भी समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, है ना। तो फिर हमने अब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है ना, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो है हमारे पास पहले से ही, इसका जो इंटीग्रल आया है वो पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमने ली थी। तो क्वेश्चन क्या था, 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स था, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आया था, 1/2 एक्स प्लस C1 आया था, प्लस 1/2, ये देखो यहाँ पर ये है ना, दिस हाफ एक्स प्लस C1 प्लस हाफ, इसके प्लेस पे क्या आया है, इसको तो हमने इंटीग्रेट कर लिया ना, इसके प्लेस पे जो अभी आया है हमारे पास क्या आया है, इसके प्लेस पे हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो ये आया, क्या आया है, -½ आया है, -½ प्लस साइन वहाँ था बट -½ आया तो हम माइनस कर लेते हैं, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख लिया, प्लस C2 आया है। बट मैंने कहा था आर्बिट्री कांस्टेंट है, C1 C2 कितने भी कांस्टेंट्स हों, हम क्या करते हैं, एक ही कांस्टेंट लिखते हैं लास्ट में। जब भी हम इंटीग्रल का फाइनल आंसर देते हैं तो हम सभी कांस्टेंट को एक करके एक फाइनल C लिखते हैं, वो होता है हमारा C, सिंपल। तो बस वही कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स, दिस C1 एंड दिस C2 मिलकर हो जाने हैं सिंपल C, एक, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तब भी कांस्टेंट ही आएगा, यस और नो, तो हम फाइनल एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। तो 1/2 लॉग, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C, आर्बिट्री कांस्टेंट C। तो देखा हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा सिंपली मॉडिफाई करके और फिर उसको फिर से इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो बस हमने कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, एक बार और देख लेते हैं, तो आ जाएगा अच्छे से समझ। 1/1 प्लस कॉट एक्स था, सिंप्लीफाई करा, साइन और कॉस के टर्म में इसको ब्रेक कर लिया, कॉट को सॉल्व कर लिया। फिर हमने देखा कि साइन एक्स आ रहा था तो हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखी सॉल्व करने के लिए, हमारा ये मेथड ही है सिंपल। कॉस एक्स मतलब हमने क्या किया, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और एक टू साइन एक्स किया, ठीक है। तो 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का ये जो लिखा है वही टर्म लिखा हुआ है, बस हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ही किया। फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक टर्म बना लिया और एक टर्म बना लिया माइनस कॉस एक्स पे साइन एक्स, वो लिख लिया, अलग अलग कर लिया। फिर हमने ये देखा ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा टर्म, तो 1dx आ गया और ये हाफ दिस आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया इंटीग्रेशन इसका। फिर हाफ, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होना था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, इसको कंसिडर किया और सॉल्व करते करते फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पूरा ये वाला टर्म, ठीक है। ये टर्म आ गया हाफ, ये आगे। फिर हमने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, पुट की थी ना वैल्यूज़, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू टी ले लिया था, टी लेने के बाद हमने डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स। फिर हमने क्या करना होता है, डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, डी एक्स की वैल्यू निकाली, बट हमने ऊपर टर्म देखा, ऊपर टर्म था हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया और हमने सेम टर्म बना लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस का साइन कॉमन आ गया,
ठीक है, अब ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। फिर हमने ये सभी वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, 1/t dt था, उसका फॉर्मूला यूज़ करके हिल करा, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 थी उसमें पूरा आंसर पुट कर दिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 32 था। अब 33 देखते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन है 1/1 - tan x, इसका हमने क्या इंटीग्रल फाइंड करना है। अब फिर से tan x लिखा हुआ है तो आपको देख के पता चल रहा होगा, अगर 1 - tan x है, चलो 1 - tan x को अगर आप t भी ले लेंगे, फिर 1 - tan x को अगर आप t ले लेंगे, फिर tan x है ना, ये tan x, ठीक है, tan x। तो अब जब आप tan x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x आएगा, sec² x आएगा तो यहाँ पर t हो जाएगा, ऊपर sec² x हो जाएगा, तो मतलब सॉल्व नहीं हो जाएगा सॉल्व वो, ठीक है। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 32 किया था, 32 में हमने cot x को कन्वर्ट किया था साइन और कॉस में, ऐसे ही tan को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे वो सॉल्व हुआ था वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, ये sin x अपॉन कॉस एक्स dx। फिर यहाँ से क्या cos x हमारा, मतलब यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, बट आपको माइंड में ही हो जाएगा सॉल्व कि cos x तुम्हारा आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा cos x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके, अब हमारे पास ये टर्म आ गया, ये टर्म आया है। अब फिर से हम क्या करेंगे इसको, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, इसको हमने 1/2 किया था, cos x तो लिखा हुआ ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या, cos x माइनस साइन एक्स है, तो फर्स्ट टर्म हम कोशिश करेंगे cos x माइनस साइन एक्स ही बन जाए, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos x तो है ही, माइनस साइन एक्स भी लिख दिया हमने, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x और प्लस साइन एक्स, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको देखते ही पता, ये तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आराम से समझ सकती हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार बता भी देते हैं, देखो यहाँ तो cos x और cos x 2 cos x आ गया, तो उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos x ही लिखा हुआ है इसके प्लेस पे, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारा जो cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स है वही लिखा हुआ है सेम टर्म, बट हमने क्या करना है, सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक करा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम, क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, cos x माइनस साइन एक्स, ये कर लिया, ये हो गया हमारा dx। फिर प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है तो कोई बात नहीं, हम प्लस साइन लिख लेते हैं, और हाफ तो पूरे टर्म के साथ था तो हाफ लिख लिया हमने। फिर क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx, ये आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आया तो हमें देखते ही आइडिया हो गया कि इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाफ 1 dx। 1 dx का फॉर्मूला तो पता ही है, 1 dx क्या होता है, x प्लस c हो जाता है, ठीक है, और ये आ गया हाफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx, ये हो गया। अब हाफ लिखा और 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा सिंपल, आपको पता ही है फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आ जाता है, x आ जाता है, वो लिख लिया, प्लस हाफ प्लस c1 कांस्टेंट भी तो आएगा, प्लस c1 ऐसे कर देते हैं, प्लस c1 और प्लस हाफ लिखा। फिर हाफ लिखा, हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अब आपको तो पता ही होगा, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता होगा कि अब हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है, इस वाले टर्म को। तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 लिया तो मतलब इक्वेशन 1 का मतलब है इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x dx इज इक्वल टू हाफ x प्लस c1 आया प्लस हाफ दिस टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ कंसिडर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ कंसिडर हाफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये लिख लिया, डी एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही टी लेंगे तो ऊपर का कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, ठीक है। अब टी लेने के बाद फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेपरेशन मेथड का तो मेथड सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। अब तो वो आपको समझ आ गया होगा बहुत आराम से। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस, बट माइनस साइन तो है पहले से, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया, है ना। फिर हमने यहाँ से क्या चाहिए होता है, डी एक्स चाहिए होता है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, लिख लिया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टर्म की वैल्यू, मतलब ये हो गया ना, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, चलो। फिर अब हमने क्या करना होता है, ये लिखना होता है टर्म, क्या लिखना है, हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आया है हमारे पास, हाफ तो है पहले से, वो लिख लिया, ठीक है। लिख लेते हैं इस टर्म को, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, ये वाला टर्म हमने क्या लिया हुआ है, टी लिया था, टी लिया हुआ है इसको, ठीक है। तो हम दिस इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, और डी टी के प्लेस पे क्या, और सॉरी डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, डी एक्स के प्लेस पे आएगा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ गया हमारा डी टी अपॉन, डी एक्स के प्लेस पर आ रहा है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। आप देख रहे हैं दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या आया, माइनस हाफ 1 अपॉन टी डी टी। फॉर्मूला तो अभी बताया ही था मैंने, यहाँ जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ रफ वर्क है ये, ठीक है। तो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स प्लस सी, ओके, ये होता है। तो ये हो गया हमारा माइनस हाफ लॉग टी प्लस सी, सी टू लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि C1 तो हमने लास्ट पीछे ले ही लिया था, ये C1 लिखा हुआ है ना, हमने C1 लिया था। अब हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, अब हम क्या करें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू क्या है, हाफ एक्स C1 प्लस हाफ दिस टर्म, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो बस नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, तो पूरी इक्वेशन लिखेंगे और सभी जो टर्म्स हैं वो हम लिख देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जैसे ही आएंगे इक्वेशन 1 पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx इज इक्वल टू, क्या आया था हमारा, ये देखो, ये आया हाफ एक्स प्लस C1 प्लस इस टर्म के प्लेस पे क्या अभी हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इस टर्म के प्लेस पे क्या आया हुआ है हमारा, ये आया हुआ है, ठीक है। बट हमने टी को कन्वर्ट नहीं किया इसमें, कोई नहीं, अब कर लेते हैं, भूल गई करना, ठीक है। लॉग और टी हमने क्या ऐड किया था, टी हमने लिया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो लिख लिया हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि टी के टर्म में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो टी की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी वो पुट कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पुट कर दिया, बस अब ये वाला टर्म हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन इसमें आया हुआ है, तो ये जो प्लस था पहले से वो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाफ लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2 आ गया। तो फिर से C1 C2 ऐड होंगे, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मतलब यहाँ सपोज दैट 4 है, यहाँ सपोज दैट 5 है, 4 और 5 को ऐड करोगे 9 मिलेगा, 9 भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो हमने क्या करना होता है, एक ही फाइनल कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना होता है, तो हम वो लिख देंगे। तो 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग cos 6 माइनस साइन एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट C
इसको और इसको ऐड कर लिया तो फाइनल सी आएगा हमारा 1, वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया बहुत ईजीली। जैसे कि पुराना क्वेश्चन क्या था, सेम वैसे ही था। क्या था हमारे पास फंक्शन ये था tan x, हमने कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई कर लिया और टर्म को ब्रेक करके इसको इंटीग्रेट कर लिया। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, t ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करके हमारा डिफ्रेंशिएशन cos x का आ गया माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है, cos x ही होता है, बट माइनस साइन पहले से था तो माइनस cos x, t का dt अपॉन दिस, और हमने dx की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। बस वैल्यूज़ निकाल के हमने इसमें पुट कर दिया, हाफ दिस और दिस कर दिया। ये तो आपको आता ही है, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी करते करते। हमारा क्या बचा, 1/t, वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, आ गया। फिर t की वैल्यू हमने x के टर्म में लिखनी होती है, वो लिख लिया, और लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बहुत आराम से। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 सेम टाइप के थे। ठीक है, बस वहाँ कॉट था, यहाँ पर tan था, बट पैटर्न जो सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे सब कुछ सेम था। फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न है, बहुत आराम से बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 में फंक्शन हमें गिवन है √tan x अपॉन cos x इंटू साइन एक्स। हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल फाइंड करना आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि √tan x ही कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको ही हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। ठीक है, तो इसको ही हम जैसे ही t लेंगे फिर कुछ सॉल्व होगा, देखते हैं। क्योंकि अपॉन में हमारे पास cos x sin x लिखा हुआ है, वो सॉल्व करते जाएंगे तो अपने आप से आइडिया आता जाएगा। क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन से बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फॉर्मूला मैच्ड हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो हम क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, t ले लिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, sec स्क्वायर x हो जाता है, और t का dt अपॉन dx हो गया। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए होती है, dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt अपॉन sec स्क्वायर x। ओके, अब आपको देखते लग रहा होगा कि dt अपॉन sec स्क्वायर x आ गया, क्योंकि पहले देखते ही आइडिया पड़ जाता है कि कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट अब आप देख रहे हैं कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x आ गया, और इसको तो हमने t ले लिया, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको देखते ये भी लग रहा हो कि 1/cos लिखा हुआ है ना, 1/cos x लिखा हुआ है, तो ये sec x ही है एक तरह से। ठीक है, लेकिन sin x का क्या करेंगे, sin x तो रह गया ना, ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। cos 1/cos लिखा हुआ है, तो ये मतलब ये sec x है, तो एक sec, यहाँ भी sec स्क्वायर x आ गया, तो एक sec x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक sec x बचेगा, और यहाँ पर sin x लिखा हुआ है पहले से ही। तो क्या करेंगे, इस टर्म को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में करते हैं। एक्स्ट्रा मतलब कि tan को हम ब्रेक कर लेंगे साइन और cos के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने क्या चाहिए, क्योंकि sin x रह रहा है ना हमारे पास, sin x रह रहा है, तो sin x की ही वैल्यू निकाल देंगे t के टर्म में। तो sin x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू आ जाएगा t इंटू cos x। t इंटू cos x आ गया। अब आपको देखते ही तुरंत से आइडिया आ गया कि एक cos x तो है ही यहाँ पर, जैसे ही sin x की वैल्यू पुट करेंगे t इंटू cos x, तो ये दोनों cos x मिलके क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर x हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको देखते ही पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ √tan x अपॉन cos x इंटू साइन एक्स dx, ये लिखा। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हमने क्या किया, tan x, अब जो टर्म्स हैं उनको लिखते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। tan x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, t लिया था, और dx इज इक्वल टू हम ये पुट करेंगे, और sin x इज इक्वल टू हम ये पुट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने, स्टार्टिंग में थे, मतलब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस थे, याद आ गया होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे tan x है, तो tan के प्लेस पे t लिखना है, बट tan पे रूट है तो t रेज़ टू पावर हाफ लिख लिया। ओके, cos x है, cos x लिख लिया। मैं प्रॉपर मतलब जैसे है वैसे ही लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। sin x की वैल्यू है हमारे पास cos x इंटू t, वो लिख ली। sin x की वैल्यू cos x इंटू टी है, वो लिख ली। dx की वैल्यू क्या आ रही है, dx की वैल्यू आ रही है dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, dt अपॉन sec स्क्वायर x आ रहा है, मतलब 1/sec x क्या होता है, cos x होता है, यस और नो।
ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल टी रेज टू पावर हाफ, और ये कॉस हमारे क्या हो गए, कॉस स्क्वायर एक्स हो गए हैं, और एक टी हमारी अभी है हमारे पास, और 1/sec एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारा ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया बहुत आराम से। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म बचा, हमारे पास बचा है टी रेज टू पावर हाफ, और ये आ गया अपॉन टी इंटू डी टी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, टी रेज टू पावर हाफ -1 डी टी आया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टी रेज टू पावर -हाफ आ गया, और क्या आ गया, डी टी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमें बहुत अब तो याद ही हो गया, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, जैसे ही हमने लिखा तो टी रेज टू पावर -हाफ तो है पहले से ही, +1 हो जाएगा, नीचे भी -हाफ +1 प्लस सी आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आप करोगे आपको देखते ही पता चल रहा होगा क्या आ जाएगा, हमारा टी रेज टू पावर हाफ आ गया है। ठीक है, और यहाँ भी हमारा 1/2 आया है प्लस सी आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर, क्योंकि आंसर तो हमने टी के फॉर्म में नहीं देना, आंसर तो हमने एक्स के फॉर्म में देना है, तो टी को कन्वर्ट कर लेंगे, और ये वाला 1/2 हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख लिया। टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ से 10x ली थी, 10x लिख दिया। 10 रेज टू पावर हाफ, मतलब टी रेज टू पावर हाफ है ना, तो मतलब 10x की पावर क्या आ गई, रूट आ गई, प्लस सी आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। ठीक है, बड़े आराम से ही सॉल्व हो गया। क्या था, 10x = टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया, सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स निकाली। फिर हमने देखा कि साइन एक्स नहीं, मतलब साइन एक्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 को ब्रेक कर लिया था, साइन एक्स अपॉन कॉस, तो हमने यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल दी थी टी और कॉस के टर्म में, कॉस एक्स के टर्म में आ गई वो, जैसे हमने यहाँ पे पुट की, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ आ ही गया होगा। ठीक है, टी के प्लेस पे टी रेज टू पावर हाफ कॉस एक्स एज इट इज़ लिखा रहने दिया, साइन एक्स के प्लेस पे टी कॉस एक्स लिख लिया। ठीक है, फिर हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, वो लिख ली। फिर हमने यहाँ पे पुट किया, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 1/sec एक्स क्या होता है, कॉस है। ये तो जनरल फॉर्मूला है, बहुत इजी, स्टार्टिंग ही इन्हीं फॉर्मूले से होती है हमारी 10th में, है ना। तो वो पुट किया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी रेज टू पावर हाफ अपॉन टी डी टी, और फिर सॉल्व कर लिया। तो कैलकुलेशन है जर्नल और फिर फॉर्मूला यूज़ हो गया, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब हमारे पास हमने इंटीग्रल फाइंड करना है 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन x dx ये फाइंड करना है। तो आपको देखते ही अब आइडिया हो गया कि 1 + log x = अगर हम t ले लेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आएगा, तो यहाँ 1/x लिखा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा बहुत आराम से। तो ईजी है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 + log x = t किया, 1 का फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, ऑन बोथ साइड्स 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, लिख लिया। t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन टी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dt अपॉन डी एक्स हो गया। फिर हमने क्या चाहिए, हमने तो dx चाहिए है ना, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू डी टी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 1 + log x = हम t पुट करेंगे और dx = x dt पुट करेंगे। ठीक है, तो नाउ ये क्वेश्चन है हमारा 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन x dx = क्या करेंगे हम, 1 + log x = t है ना, तो हम t पुट कर दिया, t का स्क्वायर लिख दिया है ना, फिर अपॉन x है ना, वो लिख लिया, फिर dx के प्लेस पे x इंटू डी टी था, वो लिख लिया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया हमारे पास, t² dt, t² dt आ गया। जर्नल इंटीग्रल का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ कि फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे देखते ही देखते बहुत आराम से, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से याद आ जाएंगे। ठीक है, तो x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये होता है ना। तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे, इंटीग्रल बहुत आसानी से आएगा। ठीक है, तो t² dt लिखा है, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा, क्यों, 2 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन में भी 2 + 1 3 और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये आ गया। आंसर तो हमने t में नहीं देना, ठीक है, आंसर तो हमने x के फॉर्म में ही देना है, तो बस x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। t = क्या है, 1 + log x है, पुट कर देंगे 1 +
लॉग एक्स पुट किया, क्यूब लिखा, अपॉन में 3 था वो लिख लिया, प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये तो आराम से हो गया सॉल्व। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। स्टार्टिंग के भी इजी ही थे क्वेश्चंस, बस थोड़े से लेंदी थे, वो भी हो गए हमारे, क्योंकि हमने अब सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से सीख लिया है। लास्ट के क्वेश्चंस तो बहुत आराम से हो रहे होंगे और मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिए होंगे ऑलमोस्ट में। ठीक है, तो बहुत आराम से हो गया। ठीक है, क्या है 1 + log x होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये है फंक्शन। तो हमने क्या 1 + log x इक्वल टू टी ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया, 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, टी का dt अपॉन dx आया, यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली, फिर ये जो टर्म था उसके प्लेस में ना वैल्यू पुट कर दी, 1 + log x इक्वल टू टी था, टी पुट किया अपॉन एक्स, एक्स और dx के प्लेस पे x इंटू डी था वो पुट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर अपॉन dt, और यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेट जैसे ही किया t³ अपॉन 3 प्लस सी, और यहाँ 1 + log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।